हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अभी देखे होंगे कि मॉडल क्वेश्चन टाइप का जारी किया गया है कि किन आधार पर बीपीएससी का मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या परिवर्तन आया है इस पे जरा देखते हैं। देखिएगा कि बीपीएससी जो मेंस का जो सिलेबस था, मेंस में जीएस खंड की बात हम करते हैं। जीएस खंड में 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें 3 खंड बने हुए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें भी 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी और सी। इसमें होता क्या था कि इससे 3 प्रश्न करने होते थे, इसमें भी 3 और इससे 2 प्रश्न, इससे भी 3 प्रश्न, 3 प्रश्न और 2 प्रश्न। सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें था हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें था आपका आईआर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस करेंट इवेंट। ठीक है। तीसरा जो खंड था आपका, इसमें था आपका स्टैटिक्स, या कह सकते इसको सीधा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंड पेपर में ए वाले खंड में था आपका पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, और इससे में था आपका साइंस एंड टेक। तो ये खंड थे, खंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या है यह देख लेते हैं। इसमें खास तौर पर देखिएगा, पेपर 1 का जो हिस्ट्री खंड था वो पहले से भी बदलाव थोड़ा किया गया था और लगभग उसी को लेकर रखा गया है। जैसे पेपर 1 की बात करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन ए में 3 प्रश्न पूछ जाएंगे। पहले होता था कि 4-5 क्वेश्चन होता था और उसमें 3 करना होता था। अब इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है। और इसमें 3-4-5 शॉर्ट नोट्स होंगे जो बनाने होंगे आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या परिवर्तन आया है कि पहले था कि अब 3-4 क्वेश्चन और होते थे, मतलब मान लीजिए अगर 3 एटलीस्ट कम, उसमें से 3 करना होता था। अब ऐसा नहीं है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए इस तरह से करके दिया गया है दूसरे नंबर में, और एक और क्वेश्चन, मतलब आप इन 2 क्वेश्चन में से ही कोई एक लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन 3 में होंगे जिसको आप किसी एक क्वेश्चन करना होगा। तो यहां एरिया जो है वो फिक्स कर दिया गया कि जो पूछा गया है उसी में से एक करना होगा। तो एक ये परिवर्तन पहले हिस्ट्री में ऐसा चलता आ रहा था, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट के ऐसे कर दिया गया है खंड वगैरह। जैसे पेपर 2 में अगर एक सेक्शन, पेपर 1 के ही सेक्शन 2 की बात की जाए, सेक्शन 2 या सेक्शन बी जो कहिए, जो करंट वाला है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जिससे कहने मतलब 4 नंबर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, कोई एक करके आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक क्वेश्चन या फिर और करके इस तरह से क्वेश्चन। मतलब आईआर वाले खंड में भी अब एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, इसके अलावा 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 5वें के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन होगा जो कोई एक करना होगा। तो 3 क्वेश्चन यहां से भी करने हैं। फिर साइंस एंड टेक की बात करें, सेक्शन 3 जो या डीआई की बात करें, तो डीआई में क्या होगा कि आपको सेक्शन बी में ही सी, पेपर 1 क्वेश्चन सेक्शन सी, इसमें एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इस तरह से आ गया कि क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन कोई एक करना है। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 ये।
तो पहले डी आई था कि आप कोई भी चुनकर आराम से आप कर ले जाएंगे दो। इसमें क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया कि इन्हीं में से कोई एक और इनमें से कोई एक करना है। तो ये रहा। पेपर सेकंड में भी यही किया गया है। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो जीएस के पेपर टू सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए की बात करें और इसमें होगा पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, कोई एक करना है आपको। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और ये, इस प्रकार पॉलिटी ऑफ इंडिया से बिहार। इसी प्रकार आपका सेक्शन बी इसका जो होता है बिहार इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार, इसमें भी इसी प्रकार का शॉर्ट नोट्स, जो पहले नहीं था ये शॉर्ट नोट्स, अब हर सेगमेंट में पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स है, वो अनिवार्य है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना है जिसमें अथवा अथवा करके लिखा रहेगा। तो ये जीएस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और इससे समस्या क्या होगी कि जो सेक्शन कोई भी पहला क्वेश्चन जो होगा वो जो शॉर्ट नोट्स, वो एक तरह से कह सकते हैं डायनेमिक है। इसका कोई ये नहीं कि फिक्स एरिया यही क्वेश्चन आएगा। तो आपको अब ओवरऑल तैयारी करनी होगी, तभी आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स को पकड़ेंगे। दूसरा है कि अब पहले क्या था कि 4 टॉपिक फिक्स था आपको करना है, अगर इनमें से कोई 2 नहीं आया तो उसमें एक क्वेश्चन आपका छूट गया। तो हर टॉपिक पर अब गहन अध्ययन और विस्तृत सिलेबस की तैयारी करनी पड़ जाएगी। इसी प्रकार देखते हैं कि एस्से में लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एस्से में क्या बदलाव किया जाएगा। तो एस्से की बात करें तो एस्से में जो बदलाव किया गया है वो 3 एस्से खंड लिखा जाएगा, मतलब सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट, इसमें तीनों में से एक एक करके लिख रहा है, मतलब क्वेश्चन यहां से 2-3 जो होंगे, 1 2 3, कोई एक लिखना है। सेक्शन बी से भी मान लीजिए 4 5 6, कोई एक चुनना होगा। इसमें भी 7 8 9, इस प्रकार से कोई एक आपको चुनना है। सेक्शन जो सी है वो साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो यह एस्से होगा वो बिहार से जुड़ा होगा, बिहार से जुड़ा हुआ होगा। बाकी ये दोनों सेक्शन ए और बी है वह खुला रूप में है जैसा से होता है। इससे में और भी हम चर्चा करेंगे। अभी आजकल में हमारा वीडियो भी एक आ जाएगा, इससे बेहतरीन है वो वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा बदलाव है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसके अनुकूल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।